डाबर के बिल्कुल सामने सड़क पर यह बुद्ध विहार है और कहा जा रहा है कि यह बुद्ध विहार लगभग 35 से 40 वर्ष पुराना है, जब गाजियाबाद बसा था। हालांकि ग्राम पंचायत की ज़मीन है और इस महाकारुणिक बुद्ध विहार की वीडियोज़ मैंने कई बार आपको पहले भी दिखाई है। पूज्य भिक्खु विनयशील जी मेरे साथ बैठे हैं और लगभग पिछले 3 साल से इस बुद्ध विहार की देखरेख वो कर रहे हैं। देख रहे हैं जिस समय बुद्ध को यशोधरा ने खीर खिलाई थी, महात्मा बुद्ध उस समय हड्डी हड्डी हो गए थे, वही स्थिति इस समय हमारे पूज्य भिक्खु विनयशील जी की दिख रही है। पिछली बार जब मैं मिला था उनसे अस्पताल में तो बीमार थे और थोड़ा सा तंदुरुस्त थे, लेकिन आज मुझे लगता है कि लगभग 30-40 किलो वजन कम हो गया है भंते जी का। भंते जी, पहले तो आपको बदनामी, आपके स्वास्थ्य मंगल जीवन की कामना करते हैं। सुखी हो। भंते जी, क्या हाल बना रखा है? कैसे कमजोरी इतनी है आपको? कमजोरी तो मुझे अस्थमा बेसर बीमारी है ही है जी। दूसरा जो है ना, ये कमजोरी इस बुद्ध विहार ने, क्योंकि यहाँ के लोग साथ नहीं देते, इस बीमारी का कारण एक ये है, जो कि मैं तो अपने मन से अंदर से सोचता हूँ कि किसी भी तरह से कि मैं धम्म का काम कर रहा हूँ, तो धम्म के काम करते हुए ये लेंटर पड़ जाए तो ये समझ लो कि मैं आधे से ज़्यादा ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में टेंशन यही रहती है कि ये किसी भी तरह से इस बुद्ध विहार का निर्माण हो जाए। भंते जी, बीच में आपको रोकूंगा। बाहर महाकारुणिक बुद्ध विहार का बोर्ड लगा था मेन रोड पर। अभी जब मैं आया हूँ तो वहाँ पर बोर्ड नहीं है, रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी हैं, पूरा रास्ता बाधित है। ऊपर मैंने देखा कि 2 या 3 मंजिला का जो आपने कंस्ट्रक्शन करवाया है उसके ऊपर जो लेंटर पड़ना है, बल्लियाँ पड़ी हैं, वो मुझे सुनने में आया कि 2-3 महीने से बल्लियाँ खड़ी हैं, लेंटर नहीं डल पा रहा उसके ऊपर। कारण ये है कि ये लोग जो उधर बोर्ड लगा हुआ है तो उसको छुपा दिया गया है उधर की तरफ में। नहीं, उखाड़ ही दिया है ही नहीं। उखाड़ नहीं है जी। तो मैंने देखा नहीं, मैं तो जा नहीं पाता हूँ, घूम नहीं पाता हूँ, बैठ बस यहीं तक, यहाँ से दरवाजे तक मैं जाता हूँ बस। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग बिल्कुल साथ नहीं देते और इस ज़मीन से ये कमा रहे हैं, और जितने भी हैं और भी लोग हैं ये ज़मीन से कमाई, ज़मीन से इस्तेमाल करते हैं, बाकी कोई काम नहीं करता। ना कोई दान देता है, ना कोई भोजन देता है। यहाँ भोजन की भी मात्रा बिल्कुल 0 है, कोई नहीं देखता। तो भंते जी, आपका खाना व्यवहार कैसे चलता है पर? भाई किसी से बोल दूँ, अब आज जो है ना वो मनोज यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग का काम करता है, तो वो रहता है यहाँ पर, क्या नाम है, ये मैं गाजियाबाद, वो क्या नाम है पड़ता है, जो लोड जाता है गाजियाबाद से, यानी मनोज ने व्यवस्था कर दी। हाँ, मनोज ने व्यवस्था कर दी मेरी। अब बात यह है कि मैं कम से कम नहीं तो ये ज़मीन थी बिल्कुल, यहाँ भंते महानाम रहते थे, क्योंकि उनको मैं यानी ये अपने बुद्ध विहार से, संघमित्रा बुद्ध विहार से मैंने ला के यहाँ बिठाया था। तो मैंने कहा भाई तुम कम से कम भिक्खु हो, भिक्खु होने के नाते तुम कुछ काम में ऐसा करो जिससे कि तुम्हारा नाम और बढ़िया हो जाए। यहाँ रहा वो 8 महीने करीब रहा यहाँ पे, वो 8 साल 8 साल रहा संग्राम बुद्ध विहार वाले। हाँ, 8 साल रहा यहाँ से, तमाम दुनिया का पैसा उसने लिया, यहाँ के लोग बताते हैं, और भी लोग बताते हैं कि महानाम कहाँ है, उसने पैसा लिया, कहाँ पे लगाया है। मैंने कहा देखो, हमें ना तो महानाम की पता है और ना हमें ये पता है कि तुमने महानाम को कितना पैसा दिया है, हमें कोई पता नहीं है। बात यह है कि यहाँ जो मूर्ति है थाईलैंड वालों ने दी थी, वो मूर्ति बिल्कुल ऐसे औंधी पड़ी हुई थी। जब वो औंधी पड़ी हुई मूर्ति को मैंने अपने आप से देखा तो मेरा हृदय कांप गया। जैसे थाईलैंड से मूर्ति आई थी यहाँ पर लगने के लिए? हाँ, वो लगी हुई है जी। और वो मूर्ति लगी औंधी पड़ी थी। तो मैंने कहा, मैंने महानाम से कहा था, मैंने महानाम
जिनके नाम की हम रोटी खाते हैं, जिनके नाम का हम कपड़ा पहनते हैं, जिनके नाम से हमें दवाई गोली मिलती है, क्या मैंने कि उनकी मूर्ति ऐसी पड़ी रहनी चाहिए? तो कोई बात नहीं। फिर वो यहाँ से चला गया। जाके फिर मैंने उनसे सबसे कहा, मैंने कि भैया तुम एक काम करो, मैं यहाँ पे इस मूर्ति के लिए मैं फाउंडेशन बनाता हूँ। तो मैंने वो फाउंडेशन बनाया, लेबर बुलाई, मिस्त्री बुलाए, सीमेंट मंगाई, ईंटें मंगाई, मैंने वो फाउंडेशन बना के तैयार कर दिया। मूर्ति स्थापित की, उसमें हम लोग भी आए थे कार्यक्रम में। हाँ, तो वो मूर्ति स्थापना कर दी। तो उसके बाद में फिर मैं रुका नहीं, मैंने चारों तरफ उसकी बाउंड्री की नाप तोल करवाई, और उसमें जो है ना चारों तरफ मैंने 12 पिलर खड़े किए। 12 पिलर खड़े करवा के, पैसा कोई नहीं मुझे दे रहा है, पैसा जो भी है मेरा कहीं से भी कैसे भी आ रहा है, तो वो पैसा मैं यहाँ के यहीं लगाता रहा। अब मैंने वो दीवार कम से कम नहीं तो 8 फुट ऊंची करवा ली थी। 8 फुट ऊंची करवा ली दीवार चारों तरफ से, और फिर उसका मैंने भराव भी करा दिया। भराव कराने के बाद में उसमें पीएसी वालों ने दीवार कोने पे तोड़ दी। पीएसी वालों ने दीवार कोने पे तोड़ दी, और तोड़ने के बाद में मैंने फिर मैंने उनसे कहा था, मैंने कि भाई तो क्या हमें तुम्हें 1.5 महीने का टाइम दे दो। मैंने कहा 1.5 महीने का? मैंने कि हम तो इतना टाइम नहीं दे सकते, चलो कि 1 महीने का दे देना। तो मैंने कि ठीक है। तो 1 महीना जब जो यहाँ कुंभ का मेला पड़ा था जी, उसमें कुंभ के मेला में ये सारे के सारे चले गए। और फिर मैंने जो है ना उसी समय मैंने मिस्त्री वगैरह मैंने बुला के, और मैंने ये सारी बाउंड्री और ऊपर 14 फुट उठा दी। 14 फुट ऊंची उठा दी। फिर मैं बालक राम के पास गया। बालक राम ने देखा। बालक राम कहने लगे कि यहाँ पे कोई भी ऐसा विक्को नहीं आया जिसने ये काम किया हो, लेकिन बनते जी धन्य है, आपने इतना ऊंचा काम कर दिया, इसके साथ मैं आपके साथ हूँ। मैंने चलो अच्छा है। तो यहाँ फिर बालक राम ने ये सारी सेटिंग वगैरह और ये सारा कुछ काम जो है ना बालक राम ने कराया, और सरिया वगैरह मंगाया, और सब कुछ मंगाने के बाद में यहाँ फिर पीएसी वालों ने काम रोक दिया। अब ये पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि हम इनसे मतलब जो ना पास में जाकर इनसे बातचीत करते हैं। तो ये पीएससी के कौन अधिकारी हैं जो बार बार इसको रोकते हैं काम को? वो यादव है, कोई यादव है जी। पहले था तिवारी था, तिवारी अब भी है वहाँ पर, लेकिन तिवारी के बाद में ये बैठा है ऊंची सीट पे, तो ये रोक रहा है काम को। तो अब जो है हमने कहा लेंटर इसका डालो भाई किसी भी तरह से, और बाकी जो है ना बाद में जो कुछ भी होगा, मैंने कि मेरी मृत्यु भी हो जाएगी तब भी मैं जो है ना अड़ा रहूँगा, मैं रुकूँगा नहीं, और मैं इस काम को करके रहूँगा। तो फिर उसके बाद में अभी तक मतलब कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, और ये वहीं के वहीं ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि ये लोग सही तरह से काम नहीं करते, जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं करते। मैंने उनसे कहा था, मैंने कि तुम एक काम करो, इसका इधर का एरिया छोड़ दो, और मैंने कि हमारे बुद्ध विहार जो है उसका लेंटर डाल लो, और मैंने कि 10, 20, 50 आदमी इकट्ठे हो जाओ, और मैंने कि एक मीडिया को बुला देंगे, और मीडिया को बुला के और ये कर देंगे, और फिर सामने अगर ये आएंगे तब इनसे बातचीत करेंगे। तो ये सारी बातें ऐसे करके रुकी हुई है ये। तो बनते ये 4 महीने से सेटरिन जो लगी पड़ी है, 1 मंजिल 2 मंजिल ऊपर तक की, इसका तो किराया भी बनते जी बहुत जा रहा होगा। 9 लाख रुपए का बिल आया है किराए का। हाँ, वो 9 लाख रुपए मैं दिखाऊंगा आपको। नहीं, वो मेरे पास आप फोटो भेज देना। अच्छा। तो अभी बनते जी क्या स्थिति है आज की तारीख में, क्या स्थिति है? पीएससी वाले बार बार टांग अड़ा रहे हैं, कुछ बात हुई है? पिछली बार चर्चा कब हुई है उनसे? कई बार चर्चा हुई है, लेकिन वो
तो आपने पीएससी में किसी व्यक्ति को भेजा कि भाई आपका अधिकारी बार बार हमारे बुद्ध विहार को रोक रहा है, जबकि आपकी पीएससी की लाइन जो सीमा है वो अलग है, हमारे बुद्ध विहार की सीमा अलग है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भेजा है मैंने सबको, जी। और लेकिन कोई भी यहाँ पे बुश नहीं है। तो मतलब पीएससी की बाउंड्री जो है बुद्ध विहार से बिल्कुल लगी हुई है? पहले लगी हुई नहीं थी। जी। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमें इतनी जगह दे दो, तो हमने कही ठीक है, हम उतनी जगह आपको दे देंगे। जी। तो हमने 5 फुट जगह दे दी। अब 5 फुट जगह कम से कम नहीं तो ये वहाँ से लेके और वो वहाँ तक। अच्छा, 5 फुट की सड़क के लिए जगह दे दी? हाँ हाँ पूरी? हाँ। तो कितने पैसे की पड़ेगी वो? तो वो जगह सारी की सारी हमने दे दी। इनकी बाउंड्री हो गई, बाउंड्री के ऊपर टाई तीन सेट लग गया। हाँ नहीं, टाई बीम पड़ गया, टाई बीम पर डाल के, और अब जो है ना अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो ये बार बार आपके काम को रोक रहे हैं? बार बार रोक रहे हैं। तो कोई दिन निर्धारित आपने किया है जिस दिन आप लोगों से आह्वान करें? कोई तारीख आपने ऐसी निर्धारित की है जिस तारीख को आप लोगों को, अम्बेडकरवादियों को, बुद्ध के मानने वालों को आप यहाँ बुलाना चाहें? मैंने इसी संडे की मैंने बात करी थी जी। बालकराम से। जी। मैंने कि इस संडे को सभी लोग इकट्ठे हो जाओ और इसका लैंटर डाल दो। जी। और मैंने कि उसको सेटिंग वाले को बुला लो, तो उसकी साइड है जो है ना चारों तरफ की, वो बंधवा दो। मैंने कि इतना काम करो, खाली हमने बुधवार की वो सीमा बना दो। तो कह रहे कि ठीक है करेंगे भाई। तो मैंने कि कब करोगे? मैंने करो तो सही। तो बुद्ध विहार के ऊपर जो लेंटर है बनते जी, कितने बाई कितने का बैठ रहा है? वो लगभग ये बैठ रहा है 3000 फुट का। अच्छा। हाँ। पूरा खाली बुद्ध विहार का? बुधवार का तो कम है, बुधवार का ऐसा पड़ रहा है 500। अच्छा। हाँ वो है 200 गज है। अच्छा। हाँ 200-250 गज है वो। तो बस वो उतना एरिया है 200-250 गज का, बस और ज़्यादा नहीं है। चलिए, तो कुल मिलाकर बुद्ध विहार बन रहा है, लेकिन कुछ जैसा कि बनतेज ने कहा कि पीएससी के अधिकारी हैं, यादव समाज से हैं कोई, और वो खुद बुद्ध के उपासक हैं। यादव समाज तो बुद्ध का उपासक रहा है, और मेरी आज के इस साक्षात्कार के माध्यम से उनसे भी अपील है कि अपने अधिकारियों से इस बारे में चर्चा करें। लोगों की भावनाएं बुद्ध के साथ जुड़ी हैं, आस्था जुड़ी है। लाखों गाज़ियाबाद के जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनकी आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ा जन आंदोलन इस बुद्ध विहार को लेकर गाज़ियाबाद के लोग कर दें, क्योंकि गाज़ियाबाद एक बड़ा अम्बेडकरवादी और बुद्धवादी लोगों का, बुद्ध को मानने वाले लोगों का गढ़ माना जाता है। और कहीं ना कहीं बनते जी अगर आह्वान करेंगे तो एक बड़ा आंदोलन भी गाज़ियाबाद में इस मामले को लेकर छिड़ सकता है। तो आपस में बैठकर इस बुद्ध विहार के इस मामले को, मेरा पीएससी के अधिकारियों से भी ये गुजारिश है, जो आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं पीएससी के, उनसे भी ये आज के इस साक्षात्कार से एक निवेदन है कि आप इस मामले में चर्चा करें बनते जी के साथ, क्योंकि बनते जी का स्वास्थ्य है ख़राब। और बनते जी ने कह दिया कि चाहे मेरी जान भी चली जाए, प्राण भी निकल जाए, मैं इस बुद्ध विहार का नवीनीकरण करके ही दम लूँगा। बनते जी क्या कहना चाहेंगे आखिर में? हाँ, आखिर में यही है, मेरा अंत है, समझ लो। मैं जो है ना इस बुद्ध विहार को बना के, चाहे मेरी सांस यहीं रुक जाए, तो मैं इसी की कोई तमन्ना नहीं है मुझे, बन जाए। लेकिन ये किसी भी तरह से ये और सभी उपासकों के लिए ये बन जाए, बस लेंटर पड़ जाए, इसका और कुछ नहीं मैं चाहता। आप लोग जहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप भी कोशिश करें। डाबर के सामने बिल्कुल रेडिसन होटल सड़क पर पड़ता है। जब आप मोहन नगर से डाबर और डाबर से यूपी गेट, जो जहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था, उसी के बिल्कुल बीच में रेडिसन होटल पड़ता है। और रेडिसन होटल के बिल्कुल सामने सड़क पर ये बुद्ध विहार है, महाकारुणिक बुद्ध विहार, जिसको लेकर पिछले लगभग 3 साल से बनते जी इसके नवनिर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन पीएससी के लोग और कुछ और भी आसपास के लोग हैं जो षड्यंत्र कर इस बुद्ध विहार को बनने नहीं देना चाह रहे। आप कहाँ तक सहमत हैं? गाज़ियाबाद में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। जिस तरीके से हमने नोएडा सिद्धार्थ बुद्ध विहार को मनुवादियों के चंगल से छुड़ाया, उसी तरीके से हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी गाज़ियाबाद के सबसे पुराने इस बुद्ध विहार की रक्षा के लिए आगे आएँ। तो मिलते हैं।